दोस्तों अपनी लाइफ ईप से भरी पड़ी है। अब आप बोलोगे ईप क्या है? ईप फॉर्मूला की बात करो। एक्सेल में जो ईप फॉर्मूला रहता है वो अपनी लाइफ में हर जगह पे है, हर एक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको अवेलेबल मिलेगा। जैसे आप टीवी का रिमोट ले लो, एक नंबर अपने बटन दबा दे तो एक नंबर चैनल चालू होगा, दो दबा दिया तो दो नंबर चैनल। तो ये कंडीशन लगाई गई है वहाँ पे। टीवी का रिमोट ले लो, आप ट्रैफिक सिग्नल ले लो, आप रेलवे के इंडिकेटर्स ले लो, सब जगह पे ईप कंडीशन लगाया हुआ है दोस्तों। तो ऐसे में आपको ईप फार्मूला आना ज़रूरी है, क्योंकि आपके डेटा के ऊपर भी ईप कंडीशन बहुत सारी जगह पे लगता है और ईप कंडीशन की मदद से आप बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी ईप पढ़ा है, ईप एंड और ईप और कैसे इस्तेमाल करते हैं, उनमें जो कंफ्यूजन है वो भी मैंने दूर किया, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है। फार्मूला सीरीज जो अपनी चालू है उसमें लगभग 10 से 11 वीडियोस हो चुके हैं, 11 पार्ट। अगर आपने नहीं देखे तो सबकी लिंक, प्लेलिस्ट की लिंक मैं नीचे देता हूँ। आप एक एक फार्मूला सीखिए, जो एक्सेल के यूज़फुल फार्मूलाज है उनकी मैंने डिटेल सीरीज़ बनाई है। तो अब हम ईप फार्मूला सीख रहे हैं और ईप फार्मूला में हमें ये जानना है कि भाई ईप फार्मूला हमारा क्या काम का होता है। तो हम नेस्टिंग ईप देखेंगे और ईप्स भी देखेंगे, IFS। जी हाँ, जो ऑफिस 365 या एक्सेल 2021 वर्जन में ईप्स है उसे भी हम देखेंगे और डिटेल में देखेंगे, प्रैक्टिस फाइल के साथ देखेंगे, राइट। तो चलिए, अगर आप इंटरेस्टेड हो भाई इस ईप को जानने के लिए, जो ईप हमारे लाइफ में भरा पड़ा है हर एक जगह पे, कंडीशंस हर एक प्रोग्राम में यूज़ होता है। याद रखिए, हर एक प्रोग्राम में, एक्सेल में नहीं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है उसमें ईप ही यूज़ होता है। ईप के सिवा कंडीशन दे ही नहीं सकते ना, प्रॉपर कंडीशंस, मल्टीपल कंडीशंस। तो कैसे देना है मल्टीपल कंडीशन, यानी कि नेस्टिंग कैसे करना है ईप का, आइए जानते हैं। एक्सेल ट्यूटोरियल चैनल पे मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूँ। लेट्स बिगिन। तो जैसे कि मैंने इंट्रो पार्ट में आपसे कहा कि हमें ईप सीखना है, ईप का नेस्टिंग करना है। बेसिकली नेस्टिंग ईप क्यों ज़रूरी होता है ये पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे डेटा देख लीजिए, एक सिंपल सा डेटा लिया है जो आप उसे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि सब लोगों ने स्कूल अटेंड किया है। तो आपको पता है कि आपके जो मार्क्स होते हैं ये परसेंटेज में, सपोज ये मार्क्स आपको मिले 38%, 65%, अलग अलग स्टूडेंट्स के यहाँ पे लिखे मैंने। तो उनको ग्रेड देने हैं और ग्रेड यहाँ पे इस तरह से दिए गए हैं। ये देखिए, ये ग्रेड है। बेसिकली नेस्टेड ईफ करके यूज़ करके हमें ग्रेड देने हैं। तो ग्रेड क्या दिया है, देखिए यहाँ पे कंडीशन दी है, अगर उसके 0 to 35 के बीच में मार्क्स है तो उसे देना है फेल, मतलब फेल ही है ना वो। बेसिकली 35 से 45 के बीच में मार्क्स है तो उसे C ग्रेड देना है। 45 के आगे है और 60 तक मार्क्स जाते तो उसे B ग्रेड। 60 से 75 में मार्क्स है तो उसे A ग्रेड देना है। और उसके नीचे अगर मार्क्स है तो, सॉरी उसके ऊपर मार्क्स है तो 75 के ऊपर है तो A+ देना है, राइट। तो A+ ग्रेड किसे मिलने वाला है, A ग्रेड, या इससे भी आगे आपको देना है तो आप और एक कंडीशन ऐड कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। सपोज़ आपको यहाँ पे A++ देना है, आपके इसमें होता है तो, या O+ देना है, राइट, आउटस्टैंडिंग देना है, जो भी आप देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये हमारी कंडीशंस है। तो इतनी सारी कंडीशन जब होती है ना, तब हमें ईप का नेस्टिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। ईप का नेस्टिंग यानी कि ईप के अंदर ईप, ईप के अंदर ईप, ईप के अंदर ईप, ईप के अंदर ईप, मल्टीपल ईप्स, राइट। तो कितने ईप लगा सकते हैं आप? वैसे तो एक्सेल ने कहा कि आप 100 टाइम्स नेस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा फॉर्मूला होता है और उसका नतीजा होता है कि बड़ा डेटा रहेगा और वो उतना बड़ा फॉर्मूला हम देते हैं नेस्टिंग ईप का, तो भैया तो हैंग होना ही है, राइट। मतलब यार एक्सेल का भी तो एक अपना लिमिट है, उसका डेटा इंजन कितना काम करेगा, राइट। तो फिर वहाँ पे नेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है ज़्यादातर VLOOKUP वगैरह। VLOOKUP से भी नेस्टिंग किया जाता है। VLOOKUP के फार्मूला में एक्सप्लेन किया है मैंने, VLOOKUP का फार्मूला ऑलरेडी अपलोड है, राइट। तो वो ज़रूर चेकआउट करना कि भाई इसका नेस्टिंग कैसे, मतलब ये ईप की जगह आप VLOOKUP भी यूज़ कर सकते हैं, अल्टरनेट ऑप्शन है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको मुझे बताना है कि ये ईप की मदद से हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे ग्रेड देना है, राइट, ग्रेड देना है। और ये थोड़ा सा मैं लंबा कर लेता हूँ इसको, और मैं फार्मूला यहाँ पे लिखना स्टार्ट करूँगा। ईप ओपन ब्रैकेट, सिंपल है, ईप लिखूँगा। फिर मैं ईप्स भी बताऊँगा, IFS, वो जो नए वर्जन में आ चुका है। तो ईप जब आप लिखते हो, इसकी सिंटैक्स में आता है लॉजिक टेस्ट, वैल्यू ट्रू, वैल्यू फॉल्स। ये तीनों भी चीज़ें समझ लो, क्योंकि लॉजिक जो होता है यहाँ पे हमें पहले देना पड़ता है, उसके बाद वो लॉजिक अगर करेक्ट है, पहला लॉजिक टेस्ट दे दो। कंडीशन क्या है वो दे दो। बेसिकली लॉजिक टेस्ट यानी कि कंडीशन, मतलब मेरी कंडीशन ये है कि इस वैल्यू में, ये जो दिखाई दे रहा है ना, इस वैल्यू में ग्रेटर दैन इक्वल टू, क्या है, ग्रेटर दैन इक्वल टू। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे लेस देन से शुरुआत क्यों नहीं की है आपने, लेस देन दे सकते हैं क्या, बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है। एक रूल याद रखो, जब भी आप ईप का नेस्टिंग कर रहे हो और नंबर्स के ऊपर कर रहे हो, ईप का नेस्टिंग ध्यान से देखिए, नंबर्स के ऊपर कर रहे हो,
मतलब वहाँ पे नंबर वैल्यूज़ है, न्यूमरिक। टेक्स्ट है तो अलग बात है वहाँ पे, क्योंकि इज इक्वल टू आता है, टेक्स्ट है तो इज इक्वल टू यूज़ करेंगे ना भाई, दिस इज इक्वल टू दिस। लेकिन नंबर्स के ऊपर कर रहे हो तो हमेशा ग्रेटर दैन इज इक्वल टू से यानी डिसेंडिंग ऑर्डर से चालू करो। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो है ना ग्रेड की, वो आप ले लो यहाँ पे। तो आपके पास हाईएस्ट वैल्यू क्या है 75, नहीं सॉरी हमने अभी लिया था 90। हाईएस्ट वैल्यू क्या है 90 लिया है ना हमने, हमारे चार्ट में देख लीजिए यहाँ पे 90 है, तो उससे स्टार्ट कीजिए। ये लॉजिक यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए हर एक फॉर्मूला में एक लॉजिक बनता है बेसिकली, जब भी आप अप्लाई करते हो तो ईप जो कर रहे हैं हम उसमें जो लॉजिक है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई नेस्टिंग करते समय डिसेंडिंग ऑर्डर में करो। डिसेंडिंग ऑर्डर मल्टीपल ईप्स यूज़ करते समय, अगर वो न्यूमरिक वैल्यू के ऊपर कर रहे हो आप, ये न्यूमरिक कंडीशन है तो इसलिए आप डिसेंडिंग ऑर्डर में ही करोगे, बड़ी वैल्यू पहले लोगे, उसके बाद छोटी वैल्यू, उसके बाद छोटी वैल्यू, उसके बाद छोटी वैल्यू, इस तरह से, उससे छोटी, इस तरह से। उसका रीज़न आपको पता चल जाएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। और ये लॉजिक समझना, मैं हमेशा कहता हूँ लॉजिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट। लॉजिक है तो मैजिक है। और मैंने इसके ऊपर एक्सेल के जो फार्मूलाज हैं उनके लॉजिक समझाने के लिए कोर्स डिज़ाइन किया है कि भाई ये फार्मूलाज कैसे काम करते हैं, बेसिकली एक्चुअल डेटा पे कैसे फार्मूला पे काम करना होता है। क्योंकि मैं 15 सालों से यही चीज़ कर रहा हूँ, कॉर्पोरेट स्टूडेंट को मैंने ऑलरेडी इसका ज्ञान दिया है, तो मैं आपको भी ये ज्ञान दे रहा हूँ मेरे कोर्स की मदद से। और कोर्स डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। इस कोर्स की खासियत है बेसिकली इन ऐप वीडियो डाउनलोड है, मतलब हमारे एप्लीकेशन पे ये कोर्स एक्सेस रहेगा आपको, और इन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप इनके वीडियोस। दूसरा है कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा। तीसरा ई बुक, हिंदी का ई बुक आपको मिलेगा, जहाँ से आप हिंदी ई बुक पढ़ सकते हैं डायरेक्टली, आपको उस कोर्स में बोनस के तौर पे मिलेगा। एक्सेल का जो कोर्स है उसमें और ढेर सारी चीज़ें, 150 से ज़्यादा वीडियोज़ है, इंटरव्यू क्वेश्चंस ऐड किए, एक्सेल के सारे फॉर्मूलाज है, पिवट टेबल है, पिवट चार्ट है। मतलब आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं, इतना एडवांस लेवल का कोर्स है जो ऑफलाइन में नहीं मिलता है। तो सोचने में टाइम मत वेस्ट करो, क्योंकि एक्सेल का जो कोर्स है वो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स मैंने डिज़ाइन किया है, जो कि आपको बहुत ही कम फीस में सीखने मिलेगा। अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कीजिए। हार्डली आपको 400-500 रुपये ही भरने यार, उतने में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो जाके चेकआउट कर लो पहले कोर्स का प्राइस वगैरह, और अगर आपको लगता है तो इनरोल करो। क्योंकि मार्केट में अगर आप ऑफलाइन एक्सेल का कोर्स ज्वाइन करने जाओगे तो वहाँ पे कोर्सेज में वीडियोस रिपीट नहीं देख सकते, वीडियोस नहीं मतलब लेक्चर रिपीट नहीं अटेंड कर सकते, क्योंकि वहाँ पे एक बार पढ़ा दिया, आप एब्सेंट रह गए तो एब्सेंट, बराबर ऐसा होता है। तो आपके साथ ऐसा होता है, तो बेसिकली आपको ये करना पड़ेगा कि आप घर बैठे बैठे सीखने की आदत डालनी पड़ेगी। बस आपको लैपटॉप होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए प्रैक्टिस के लिए, वो अरेंज कर लो और शुरू करो सीखना। दैट्स इट, मैं यही कहूँगा। फिलहाल तो यहाँ पे कोमा दे दो और आगे बढ़ते हैं। फिलहाल मैंने इंफॉर्मेशन दे दी। यहाँ पे देखो C2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 90, अगर 90 है तो क्या होगा, तो मैं यहाँ पे कोमा दूंगा, क्योंकि जब भी लॉजिक टेस्ट अप्लाई करते तो कोमा देते हैं हम। मतलब पहला लॉजिक टेस्ट कंप्लीट हो गया, पहला आर्गुमेंट देने के बाद कोमा, तो कोमा दिया, पहला आर्गुमेंट कंप्लीट। वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये वैल्यू ट्रू है तो हमें ग्रेड देना है A++, जो हमारा डिसाइड है वो डिसाइड है, A++ डिसाइड है वो देना है। और ये टेक्स्ट है इसलिए ये इन्वर्टेड कोमा में देना है। बहुत सारा यहाँ पे लोगों का कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा देना ही नहीं देना है। नंबर है तो इन्वर्टेड कोमा नहीं देना है, टेक्स्ट है तो इन्वर्टेड कोमा देना है। यहाँ पे नंबर था 90 नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट है देना है, तो हो गया फॉर्मूला। अब आपको यहाँ पे ये बड़ा फॉर्मूला ज़रूर होगा, लेकिन आपको यही फॉर्मूला रिपीट करना है, बार बार यही फॉर्मूला रिपीट करना है। बहुत सारे लोग समझते कि यार ये नेस्टिंग इफ तो बार बार इफ लिखते बैठो, नहीं, इसी को आप क्या करो, कॉपी करो, और यहाँ पे जब आप कोमा दोगे ना, अभी ये बाकी नहीं, ये फॉर्मूला भी कंटिन्यू, वैल्यू ट्रू हो गया, वैल्यू फॉल्स बाकी कोमा, तो वैल्यू फॉल्स में एक वैल्यू नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। वैल्यू फॉल्स में यहाँ पे और भी वैल्यूज़ पड़ी है 4-5, तो A+ नहीं, A नहीं, B नहीं, यहाँ पे और भी है, तो इसके लिए और भी कंडीशंस की ज़रूरत है। तो फिर से इफ से स्टार्ट करो, आप फिर से इफ लिखो, फिर ओपन ब्रैकेट लिखो। इससे अच्छा वो कॉपी करो, जो अभी मैंने कॉपी किया तो वो पेस्ट करो। यहाँ का जो कॉपी किया ना, ये पूरा मैंने कॉपी किया, वही मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। बस यहाँ पे 90 की जगह, टाइम वेस्ट नहीं करें, 90 की जगह 75 लेना है, A+ की जगह A++ की जगह A+ लेना है, और फिर कॉमा देना है, और फिर से पेस्ट करना है, वही फॉर्मूला। बस अभी 90 की जगह 60 लेना है, और A++ की जगह यहाँ पे A लेना है, बस दैट्स इट। सिंपल है ना, कोमा, एकदम सिंपल फॉर्मूला, सिंपल तरीका बता रहा हूँ। पेस्ट करना है, फिर से यहाँ पे अंदर चला गया, पेस्ट किया। 1 मिनट, आपका फोकस इधर उधर जा रहा होगा, इसलिए मैं इसे अल्ट एंटर करके नीचे लिखता हूँ। अल्ट एंटर करके आप नीचे ले सकते फॉर्मूला, अल्ट एंटर, फॉर्मूला के बीच में कर्सर रख के अल्ट एंटर, जिससे फॉर्मूला नीचे आ सकता है। अब यहाँ पे क्या करना है मुझे बताओ, 45, अच्छे से याद रखो कि भाई कौन सा नेक्स्ट हमारा परसेंटेज है जिसका ग्रेड है बेसिकली B ग्रेड, इसको है कोमा, और फिर से पेस्ट करेंगे। यहाँ पे आएगा 35 के ऊपर वाले, और उसको रहेगा C ग्रेड। ओके, यहाँ तक आके रुको।
सारे ईप हो गए यहाँ पे 1 2 3 4 5 जितने भी, कॉपी पेस्ट मारते जाओ। हमेशा याद रखो यहाँ पे कॉमा देना है, उसके बाद ईप को पेस्ट करना है, पेस्ट करने के बाद वहाँ पे मार्क्स चेंज करने हैं और ग्रेड चेंज करना है, इतना काम करना है। पेस्ट करना है यानी कि ये पहला वाला फॉर्मूला जो हमने इतना लिखा है वही फॉर्मूला रिपीट हो रहा है, रिपीट बड़ा ज़रूरी है लेकिन वही फॉर्मूला रिपीट हो रहा है। और लास्ट में क्या करेंगे, वैल्यू फॉल्स, अगर वैल्यू फॉल्स है तो दे दो ना, डी ग्रेड नहीं, वैल्यू फॉल्स। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं ना, 35 के बाद कोई कंडीशन नहीं बची है, राइट। आप बोलोगे ग्रेटर दैन 0 वाली बची है ना, लेकिन एक ही कंडीशन बची है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसे फेल देना पड़ेगा, वैल्यू फॉल्स, बस एक ही कंडीशन बची है। तो लास्ट में यहाँ पे हो गया, और जितने ब्रैकेट ओपन है उतने क्लोज करो। एक तो आप ब्रैकेट क्लोज 1 2 3 4, देखिए ऑटोमेटिक कलर से पता चल रहा है 5, ये ब्लैक कलर वाला पहला है ना, यहाँ पे दिख रहा है 5, तो मैंने 5 ब्रैकेट क्लोज किया। अगर आपने नहीं भी किया डोंट वरी, एक्सेल विल हेल्प यू, जस्ट एक्सेल के पास अपना सेंस है, एंटर करेंगे, वो बोल रहा है कि भैया ब्रैकेट नहीं क्लोज किया, मैं कर देता हूँ, येस कर दो, येस बोलो उसे, कर दो भाई, हमारे लिए थोड़ा सा काम करो। और यहाँ पे ये प्रॉपर ग्रेड आ चुका है, धैन टैन, ये सी ग्रेड, ए ग्रेड, ए प्लस ग्रेड, बी ग्रेड, ए प्लस प्लस सॉरी फेल, ए प्लस सी ए ग्रेड मिल गए है, राइट। तो ये एक तरीका मैंने ग्रेड का बताया कि भाई ग्रेड नेस्टिंग करके कैसे निकाला जाता है। अब चलो ठीक है, इसका तो आप प्रैक्टिस कर लेंगे, और प्रैक्टिस के लिए इसकी फाइल मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। एक और तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ ग्रेड का, डिस्क्रिप्शन में जो प्रैक्टिस फाइल है उसे डाउनलोड कैसे करना है बता देता हूँ आपको। मेरे स्किल कोर्स एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिल रही वहाँ पे स्किल कोर्स एप्लीकेशन पे होम टैब में स्टडी मटेरियल नाम का टैब है, वापस बता देता हूँ, होम टैब में स्टडी मटेरियल नाम का टैब है, साइड में आपको दिख भी रहा है। स्टडी मटेरियल नाम के टैब में आपको जाना है, उसमें यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस फाइल मिलेगी, उसमें हर एक चैनल का नाम मिलेगा। आप ये जो वीडियो जिस चैनल पे देख रहे हो, फिलहाल एक्सेल ट्यूटोरियल पे देख रहे हो, तो एक्सेल ट्यूटोरियल प्रैक्टिस फाइल में जाना है, और एक्सेल फार्मूला सीरीज़ में आपको ये 12th नंबर की फाइल मिल जाएगी। वहाँ पे 1 to 11 फाइल भी है, 1 to 11 की प्रैक्टिस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, प्लेलिस्ट भी दिया है। तो देखिए, आप फ्री में सीखना चाहते हो कोर्सेज, तो वैसे भी हम यूट्यूब से बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन सिक्वेंशियल अगर चीज़ें सीखनी है, विदाउट एडवर्टाइज सीखनी है, वीडियो डाउनलोड करके रखनी है, विद प्रैक्टिस फाइल चाहिए, सर्टिफिकेट भी चाहिए, ई बुक भी चाहिए, तो आप मेरा ऐप पे कोर्स जो वो ज्वाइन कर सकते हैं। डिपेंड कि आपको टाइम बचाना है, एडवर्टाइज का टाइम समय जो वेस्ट होता है, या एडवर्टाइज में हम डाइवर्ट होते हैं, यूट्यूब पे जाने के बाद हम इधर उधर के वीडियो भी देखते हैं, तो ऐसे में आप हमारा प्रीमियम कोर्स ले सकते हैं, उसका बेनिफिट भी है ना अलग सा है, तो आप उतना तो अमाउंट पे कर सकते हैं। रिचार्ज के लिए इंटरनेट को आप 500 रुपये महीने का या 300-400 रुपये जो भी पे करते हो, उतने ही प्राइस का कोर्स आपको मिल जाएगा यार वहाँ पे, राइट। तो ज़रूर इनरोल कीजिएगा। फिलहाल तो ग्रेड का दूसरा तरीका है जो कि ऑफिस 365 या फिर ऑफिस 2021 में ही चलेगा, पहले डिस्क्लेमर बता देता हूँ। और अगर आपके पास ऑफिस 365 नहीं है तो ऑनलाइन आप ऑफिस 365 फ्री में यूज़ कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट पे जाकर अपना अकाउंट बना दो, वहाँ पे फ्री में यूज़ करने के लिए। इसके ऊपर भी वीडियो बनाया है, आप बोलो मत वीडियो बनाओ। लर्न मोर चैनल पे ऑलरेडी वीडियो है इसका। लर्न मोर चैनल आपको पता है ना, जिसके 1.9 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, जाके चेकआउट कीजिए। अभी तक आपने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं भैया। यहाँ पे देखिए इप्स मैंने लिखा, पहले इसमें क्या होता है, लॉजिक टेस्ट देना है। लॉजिक टेस्ट दिया, ग्रेटर दैन इक्वल टू 90, इसको देना है ए प्लस, ओह इन्वर्टेड कॉमा, सेम है यहाँ पे। इफ तो वैसे लिखना है जैसे हमने लिखा था वैसे, लेकिन यहाँ पे ये इफ्स लिखने के कारण हमें दोबारा यहाँ पे इफ फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना है। बस हमें ये जो कंडीशन है ना, ये कॉपी करनी, इतनी इफ नहीं कॉपी करना है, इस बार हमें इतना ही कॉपी करना है। ज़रा ध्यान दीजिए, मैंने जूम करके भी बताया आपको, क्योंकि हमने बस लॉजिक टेस्ट जो लिखा है ना, ये वैल्यू ट्रू है तो ए प्लस प्लस, तो यहाँ पे हम कोमा देंगे, यहाँ पे कोमा देंगे, और फिर से इसी को देखिए क्या लिख के आ रहा है, लॉजिक टेस्ट 2, लॉजिक टेस्ट 1 और वैल्यू ऑफ ट्रू, लॉजिक टेस्ट 2 और वैल्यू ऑफ ट्रू, वैल्यू फॉल्स नहीं आ रहा है इसमें, वैल्यू ऑफ ट्रू ही है बस, राइट, याद रखो। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से हम लॉजिक टेस्ट देंगे, C2 ग्रेटर दैन इक्वल टू, वही लिया मैंने 75 और ए प्लस, यहाँ पे ए प्लस प्लस है 90 के ऊपर, राइट। तो यहाँ पे ए प्लस प्लस है, यहाँ पे ए प्लस, फिर कोमा पेस्ट, वही ईप नहीं लिखेंगे, ईप के अलावा बाकी का जो है ना, ये देखिए ईप के अलावा, मैं इसे नीचे लेता हूँ, अल्ट एंटर, ये देखिए ये ईप के अलावा मैंने बाकी लिया है, और यहाँ पे बस 60, और यहाँ पे लेंगे ए प्लस प्लस। कंफ्यूजन यहाँ पे बस याद रखना है, कंफ्यूजन होने नहीं देना है बेसिकली, इसमें और उसमें क्या फ़र्क है। इसमें आपको ईप नहीं लेना है बार बार, बस कोमा, और वही आपको कंडीशन तो लेनी पड़ेगी लेकिन ईप लिखना नहीं है बस। यहाँ पे आप 45 लिखोगे, यहाँ पे आपका बी ग्रेड आ जाएगा, फिर कॉमा करके वही पेस्ट कर रहा हूँ मैं बार बार, यहाँ पे आप 45 की जगह 35 लिखोगे। यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है आपको, आपके लिए फॉल्स ऑप्शन नहीं है, राइट। जो लास्ट ऑप्शन था ना, वैल्यू फॉल्स, यानी कि फेल हम यहाँ पे नहीं दे सकते हैं डायरेक्टली, आपको यहाँ पे फेल के लिए भी कंडीशन लिखना पड़ेगा। देखिए 35 के बाद भी एक कंडीशन ऐड करना पड़ेगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, 0 है
जिसको अंडा मिला है मार्क्स 0 मार्क्स मिले हैं टू से, या फिर उससे ज़्यादा मिले हैं तो उसको देना है फंडा, यानी कि उसको देना है फेल। बेसिकली जिसको मिला अंडा उसको मिलेगा डंडा। आई मीन स्कूल में जब फेल होते थे तो डंडा ही मिलता था तो हमारे स्कूल में ये कहावत, मतलब हम बोले थे जिसको मिला, हम लोग ऐसा बोला करते थे, जिसको मिला अंडा उसको मिलेगा डंडा। मतलब टीचर ने नहीं बोला था हमने बोलते थे, हमने ये बनाया दिया था जोक ऑलरेडी, जिसको मिलेगा अंडा उसको मिलेगा डंडा। तो भैया डंडा अंडा छोड़ो, यहाँ पे देखो ग्रेड आ चुका है और ये प्रॉपर आ चुका है, प्रॉपर आना ही है उसको, क्योंकि भाई फार्मूला तो दोनों भी, इसमें थोड़ा सा छोटा हो गया फार्मूला, इसमें थोड़ा सा बड़ा हो गया। बाकी तो भैया आप देख लो, जो अच्छा लग रहा है वो इस्तेमाल करो। और अच्छे का क्या, अगर आपके पास पुराना वर्जन है तो आपके पास ऑप्शन है ही नहीं, वैसे यही यूज़ करना पड़ेगा ईप, राइट। तो आपको ये फार्मूला तो अच्छा लगा होगा, इसकी प्रैक्टिस फाइल भी कहाँ पे मिलेगी बता दिया, सब कुछ बता दिया। लाइक करना बताना भूल गया था, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो चेक करो। अब क्या करो, और अभी बस अपना ख्याल करो, बस दैट्स इट। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, बाय बाय गाइड्स।